चुनाव के बीच धर्मगुरु अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हर खेमे से इस बार आर या पार की आवाज उठ रही है। हिंदू हो या फिर मुसलमान, कोई भी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन असल मुद्दा क्या है? मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा देश के तमाम मुसलमानों से दिल्ली का घेराव करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं हिंदू धर्मगुरु तौकीर रजा को न सिर्फ जवाब दे रहे हैं बल्कि सनातन बोर्ड के लिए धर्म संसद बुला रहे हैं। सवाल यह है कि धर्म की ये दुकान आखिर सजाई क्यों गई? कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा की पहचान एक मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर है, लेकिन देखिए कैसे मंच से मुसलमानों की भीड़ को सड़क पर जुटाकर वो रूह कपा देने का दावा कर रहे हैं कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा यहीं पर नहीं रुके। बेहद तल्ख लहजे में तौकीर ने दावा किया कि मुसलमान नौजवान अगर काबू से बाहर हुआ तो कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। तौकीर रजा ने जयपुर में ये भड़काऊ बयान दिया था और बयान सामने आने के बाद हिंदू धर्म गुरुओं ने तौकीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वार पलटवार का धर्म युद्ध शुरू हो गया। हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है, तो खौफ को तर्क करो, घर से बाहर निकल के आओ। दिल्ली तक तुम्हें आना है और दिल्ली अगर आ जाओगे तो मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पार्लियामेंट के सेशन में इन दोनों बेईमानों की, बदमाशों की, जिन्होंने गुस्ताखी की है, इनकी गिरफ्तारी भी होगी और इसी पार्लियामेंट के सेशन में इस निंदा के खिलाफ बिल भी पास कराया जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती। मेरे मन में यही डर है। इस डर को आप समझिए, जो कह रहे हैं ना कि दिल्ली को घेर लो, 24 को जाएंगे, उसके बाद 15 दिन बाद आएंगे और उसके बाद क्या होगा वो फिर दिल्ली सरकार जाने। यही बयान है ना, यही बयान है ना। तो उन लोगों की तो योजना है, आज नहीं तो कल वो दिल्ली को घेरेंगे। अब प्लान ये करना है कि हमें क्या करना है। हमें दिल्ली को घिरने देना है, दिल्ली को जाने देना है या दिल्ली को बचाना है। यही प्लान हमारा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक तरफ तौकीर रजा मुसलमानों से दिल्ली चलो का आह्वान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं के धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर हिंदुओं से 16 नवंबर को दिल्ली पहुंचने की अपील कर रहे हैं। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। हम सभी संत समाज एकत्रित होकर दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद करेंगे। सनातन धर्म संसद होगी और उसमें हम लोग एक आशा करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से, जिसका ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सनातन धर्म संसद में ही उस ड्राफ्ट को बताया जाएगा कि हमें भी सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। अब सवाल ये है कि धर्म की ये दुकान आखिर सजाई क्यों गई है? वो क्या वजह है कि हिंदू से लेकर मुस्लिम धर्म गुरु तक अलग अलग तारीख पर दिल्ली पहुंचने की अपील कर रहे हैं? वो कौन सी बात है जो दोनों धड़े किसी भी कीमत पर सरकार से मनवाना चाहते हैं?
तो इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा और हिंदू धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर का एक बयान सुनवाते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ये समझाए कि वक्फ बिल की क्या जरूरत है, क्योंकि तमाम औकाफ सरकार के ही अंडर में आते हैं, उन्हीं के अधिकारी बैठते हैं और जो ओएम जारी होता है वो सरकारी अधिकारी ही करता है। फिर ये नए बिल की क्या जरूरत है? हमें कोई मतलब नहीं। वक्फ बोर्ड जब बना था, काट अगर होती तो उसी समय सनातन बोर्ड बना देते। हमारे भारत की सरकार थी ना, वो पाकिस्तान की थोड़ी थी। भारत में ही सरकार थी ना, कि पाकिस्तान की सरकार ने वक्फ बोर्ड बना के भेजा है हमारे यहाँ। तो भारत की सरकार जब वक्फ बोर्ड बना सकती है तो भारत की सरकार सनातन बोर्ड नहीं बना सकती। उतनी जमीन चाहिए जितनी वक्फ बोर्ड की है। तो आसान भाषा में इसे इस तरह से समझिए कि धर्म की दुकान इसलिए सजी है क्योंकि मुसलमानों के लिए मुद्दा वक्फ संशोधन बिल का है और हिंदुओं के लिए मुद्दा सनातन बोर्ड का। तौकीर रजा मुसलमानों से दिल्ली के घेराव की अपील इसलिए कर रहे हैं ताकि वक्फ संशोधन बिल को कानून की शक्ल में आने से रोका जाए, सरकार पर वक्फ संशोधन बिल वापस लेने का दबाव बनाया जाए। दूसरी तरफ देवकी नंदन ठाकुर समेत हिंदू धर्मगुरु वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हिंदुओं के तमाम मंदिर और प्रतिष्ठानों का पूरा प्रभार हिंदुओं को सौंपने के लिए एक सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए। आपने ये तो देख लिया कि धर्म की दुकान सजाने के पीछे हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं का मकसद क्या है। दोनों धड़ों को आखिर सरकार से क्या चाहिए। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था। मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं। मुसलमानों की दलील है कि सरकार संशोधनों के जरिए वक्फ की स्थिति बदलना चाहती है ताकि उस पर कब्जा करना आसान हो जाए, जबकि सरकार की दलील है कि किसी भी धार्मिक संस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट का सिस्टम ठीक नहीं है, जिसे दुरुस्त किया जाएगा। ये वक्फ बोर्ड जो है ये किसी न किसी की जमीन को हड़प लेता था और कर्नाटक में तो वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव वक्फ की संपत्ति कर दिया। गांव वालों के मकान, किसानों की भूमि, मंदिर, ये सारा वक्फ की प्रॉपर्टी किया। भारत माता की। सुना आपने देश के गृह मंत्री का बयान। झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बहुत साफ लहजे में कहा कि वक्फ बोर्ड को जमीन हड़पने की आदत है और इसीलिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बदलाव के लिए कमर कस चुकी है। अब मुझे बताओ, वक्फ बोर्ड में बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये हेमंत बाबू ना बोलते हैं, राहुल गांधी भी ना बोलते हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं, ये जितना विरोध करना है इतना करे। वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल भारतीय जनता पार्टी पारित करेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। और सरकार का ये रुख मुस्लिम धर्मगुरु को रास नहीं आ रहा और वो सरकार पर बेईमान होने का आरोप लगा रहे हैं। वक्फ से अगर जरा सी भी हमदर्दी है हुकूमत को, तो हुकूमत को ये चाहिए कि पहले वो अपनी उस हमदर्दी का इजहार करें, क्योंकि बेईमानी तो उनकी साफ नजर आ रही है। हमारी मस्जिदों पर कब्जा करना, हमारी मस्जिदों को अपने कंट्रोल में लेना, हमारी इबादतगाहों को अपने कंट्रोल में लेना, हमारे कब्रिस्तानों को अपने कंट्रोल में लेना, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल फिलहाल संसद की ज्वाइंट कमेटी में अटका हुआ है, लेकिन इस बिल को लेकर राजनीतिक दलों के बीच कितना विरोध है उसकी मिसाल इस तस्वीर से देखिए। ये टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हैं, जो हाथ में पट्टी बांधे हुए और ओवैसी का सहारा लेकर संसद से बाहर निकल रहे थे। दरअसल करीब 3 हफ्ते पहले वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बहस इतनी आक्रामक हो गई थी कि कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी कांच की बोतल मेज पर दे मारी थी और अपनी ही उंगलियों को लहूलुहान कर लिया था। दरअसल राजनीतिक पार्टियां वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों के प्रति अपना समर्पण भी साबित करना चाहती हैं।
वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि वो संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और आंकड़े बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास देश में कितनी बड़ी जमीन है। देश की सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ की जमीन है। अभी तो सिर्फ जमीन का दायरा मालूम चला है, जमीन की कीमत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास कुल 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है उसे ऐसे समझिए कि ये देश के शिक्षा बजट के बिल्कुल बराबर है। इस्लाम में वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर दान कर दी जाती है। एक बार संपत्ति अगर वक्फ की हो गई तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। वक्फ की संपत्ति की देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास होता है। देश में कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड हैं और 32 वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड के एकाधिकार का मुद्दा ऐसा है कि तौकीर रजा भी संतों के सनातन बोर्ड वाली मांग का समर्थन कर रहे हैं। मस्जिद का प्रबंध मस्जिद वालों के हाथ में रहना चाहिए, मंदिर का प्रबंध मंदिर वालों के हाथों में देना चाहिए। सरकार को मंदिर का प्रबंध करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें बोर्ड बनाना चाहिए और मंदिर तमाम हिंदू संतों के हवाले करने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए बिल लाने की बात क्यों हो रही है। मौजूदा कानून के सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड को व्यापक अधिकार मिले हुए हैं। वक्फ बोर्ड ये तय कर सकता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं। किसी संपत्ति पर कब्जे के लिए सेक्शन 40 के दुरुपयोग का भी आरोप लगता रहा है। इस्लामिक देशों में भी वक्फ बोर्ड के पास इतने अधिकार नहीं है। वक्फ बाय यूजर वो है जहां जैसे कोई मस्जिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, नमाज वहां होती है तो वो बाय यूजर वक्फ है। कब्रिस्तान है, बहुत से कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनका वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो बाय यूजर का ये मतलब है। बाय यूजर का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपके घर पे दावा कर दिया तो ये बाय यूजर मेरा हो गया। ये हमारे ऊपर बुहतान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।